तो मैं क्या कहता बेटा, सपोज करो हमारे पास 4 लेटर हैं और हमें 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। रिपीटेशन नोट अलाउड है यहाँ पे। रिपीटेशन नोट अलाउड का मतलब ये है पुण्य बेटा कि कोई भी लेटर आप एक बार से ज्यादा यूज नहीं करो। अब क्वेश्चन ये है कि इन 4 लेटर्स की मदद से, इनकी हेल्प से 3 लेटर्स के कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये बताना है हमको। तो कैसे बताते हैं उसका तरीका होता है, जैसे ये बॉक्स है पुण्य। अब बेटा यहाँ पर हम 4 में से कोई भी एक लेटर डाल सकते हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 4 वेज है। कितने वेज है बोलो? और 4 वेज। अब मान लो यहाँ पे आपने कोई भी एक लेटर भर दिया, सपोज सी भर दिया। अब सी हम दोबारा इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, दोबारा यूज कर नहीं सकते। तो अब इस वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है। या तो हम यहाँ पे ए भर सकते हैं, या बी भर सकते हैं, या डी भर सकते हैं। डेट मीन्स दिस बॉक्स प्रीवियस। कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। ऐसे ही फिर एक कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे बी भर दिया। अब इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? 2 वेज। टू। हमें ये पता लगाना है कि कितने वर्ड्स बन जाएंगे इन 4 लेटर की मदद से। तो बस इन सबको आप मल्टीप्लाई करा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये? 24 24। डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आई कि अगर हमारे पास चार यस सर। लेटर अवेलेबल हैं, उन चारों में से हम 3 लेटर का वर्ड बनाना चाहते हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, तो हमारा ये आंसर हो हम्म। जाएगा। अब इसी केस में अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाती तो क्या होता, उसको भी देख लेते हैं। ये मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ। जो आपकी अप्लाइड मैथ्स की बुक है ना, उसमें बेसिक उन्होंने स्किप कर दिया है, सीधा हाई लेवल के क्वेश्चन दे दिए। अब वो समझ ही नहीं आएगा, फायदा क्या है। मैं क्वेश्चन अच्छा। समझाता रहूंगा, आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। और जो हमारी स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक है उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बेसिक बेसिक, उनको समझ लो। फिर ऑफलाइन क्लास जब आपकी लूंगा ना, तब करवा देंगे बोले। यहाँ पे मान लो कि रिपीटेशन मैंने अलाउड कर दिया आपको। मैंने बोला अब आप कोई भी लेटर जितनी मर्जी बार यूज करो, मतलब आप चाहो तो इन तीनों में ए भर लो, चलेगा। ठीक है, इन हम्म। तीनों में बी भर दो, चलेगा। 2 बार ए भर लो, वो भी चलेगा। तो जितनी मर्जी बार लेटर यूज करो। तो तो इसमें अब इस तीनों केसेस में चार चार वेज पॉसिबल है। 4 वेज, 4 वेज एंड 4 वेज। तो इन सबको भरने के लिए हमारे पास 4 4 वेज होगा, बस इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो आंसर 4 क्यूब आ जाएगा। 4 क्यूब आप इवेल्यूट कर लेना, वैसे तो 64 होता है। तो 64 वर्ड्स इसमें बन जाएंगे। ये बात समझ में आई? ये आपका बेसिक अरेंजमेंट होता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं? अरेंजमेंट। जैसे 4 लेटर थे, तो इससे हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। भाई लेटर को आगे पीछे करोगे तो अरेंज ही होंगे ना वो। तो मतलब हम अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं। इसी अरेंजमेंट वर्ड को मैथमेटिक्स में ना, बस इसको परम्यूटेशन बोल देते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम परम्यूटेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बाद में सिखाएंगे। अरेंजमेंट हम्म। वर्ड को ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में परमुटेशन बोलते हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। आप अरेंजमेंट बोलो, इंग्लिश का वर्ड है, वो हमें समझ में आता है। परम्यूटेशन मैथमेटिक्स का वर्ड है, समझ नहीं आता क्योंकि पहली बार ही सुन रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये 4 लेटर हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 लेटर के कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, या मैंने बोला 3 लेटर के कितने परम्यूटेशन बना सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है और आंसर एक ही आएगा। यही आएगा सेम। ट्वेंटी बात फोर समझ में आ गई? तो अरेंजमेंट बोलो या परम्यूटेशन बोलो, या इससे मिलता जुलता कुछ हमने वर्ड नाम बोल दिया। हमने ऐसा बोल दिया कितने हम 3 लेटर्स के वर्ड बना सकते हैं। तो बना सकते हैं का मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज को पकड़ लेना है, लैंग्वेज पकड़ लोगे समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा है वो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इस परम्यूटेशन से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे। आप देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तसल्ली से चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। अब ये हमारी एनसीईआरटी के 7.1 है। ऑल दो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट टॉपिक सेम है। तो बेटर ये है कि पहले इसको समझो। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। अब यहाँ पे नंबर की बात कर दी उसने, वहां पे मैं हम्म। वर्ड की बात कर रहा था। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपको ये 5 डिजिट उसने दे दी और कह रहा है 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। पहले सेकंड पार्ट देखो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। कहता है रिपीटेशन हम्म। अलाउड नहीं है।
कोई बात नहीं, नहीं अलाउड तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे ऐसे, ठीक है। देखो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5, फिर 3 4, फिर 3, एक एक कम कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा पुण्य, 60। 60। तो मतलब 60 डिफरेंट नंबर्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 डिजिट्स। इन 5 डिजिट्स की हेल्प से 3 डिजिट के कितने डिफरेंट नंबर्स बन जाएंगे, या कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएंगे, या परम्यूटेशन बन जाएंगे, सबका मतलब सेम है, आंसर ये आ जाएगा। अब पहले पार्ट में बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको भरने के भी 5 तरीके, फिर 5 तरीके, फिर 5 तरीके, सबको मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ गया 5 क्यूब, दैट मीन्स 125। तो दोनों क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश हो गया, क्या करना है हमको, जब रिपीटेशन यस सर। अलाउड नहीं है तब कैसे करना है, और जब अलाउड है तब कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जो आपके अप्लाइड मैथ्स की बुक है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए उन्होंने ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में लैंग्वेज लिख दी है, और वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा इसलिए उसको अभी नहीं करना अच्छा। है। ये जो समझा रहा हो ना, इसको ओके। अच्छे से समझो, माइंड में डालो, फिर वो जब क्वेश्चन कराऊंगा दिक्कत तो आएगी उनमें, वो क्वेश्चन बहुत गंदे दिए उन्होंने, बट इट्स ओके, कुछ कर तो सकते नहीं, जो है वो करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी उसने, कहता है 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 6। मैं पहले वाला इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर बाद में आराम से बैठ के थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, लिख लेना, ठीक है। वीडियो को तो स्किप कर करके लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिखोगे तो फिर बहुत स्लो हो जाएगा काम। तो कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। मतलब कह रहे हैं रिपीटेशन आपको अलाउड है, रिपीटेशन आपको अलाउड है, आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो डिजिट्स की अगर बात करें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम डिजिट्स मुझे मेंशन कर इवन वालों देते हैं, को निकालने हैं। इवन नंबर निकालने मैं पूरा बताऊंगा, आराम से पहले लिख लूँ। 1 2 3 4 5 6 मुझे ये डिजिट दे दी, हमें बनाना है 3 डिजिट का इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर। तो पहले तो 3 बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है पुण्य। अब 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है यार, इवन नंबर कैसे बनता है, जब यूनिट प्लेस पे कैसा हो, इवन नंबर हो। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा ना तो नंबर इवन हो जाएगा, यहाँ पे भले ही कुछ भी हो, इधर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूनिट प्लेस पे अगर एक इवन नंबर होगा तो पूरा नंबर इवन हो जाता है, यस और नो, बताओ। यस यस सर, लास्ट वाला होना चाहिए। है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास ये डिजिट्स अवेलेबल हैं, इस बॉक्स में मैं कौन कौन सी डिजिट डाल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर 2 डाल लो, या तो सर इसमें 4 डाल लो, या तो सर इसमें या 6 डाल 6। लो। तो इन तीनों में से कोई एक डाल लो, दैट मीन्स इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए, मतलब 3 वेज है मेरे पास दैट आई कैन फिल दिस बॉक्स। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला था रिपीटेशन अलाउड है, आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन बॉक्स में तो मैंने बोला कुछ भी भर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तो बॉक्स इनमें को भरने 6 के 6 हो गए। हाँ, इसको भरने के 6 वेज, और इसको भरने के भी 6 वेज, बाकी इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा डेट विल बी आवर 108 आ रहा है। फाइनल आंसर, ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं वो सही होगा। तो ये हमारा हो गया, कितने इवन नंबर बना सकते हैं। इसमें तो था रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होती फिर ये क्वेश्चन कैसे होता, उसको एक बार देख लेते हैं। पहले तो वो डिजिट लिख ली, ठीक है। अब हम कर रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, ऑल दो क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट हम बेटा वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं। ये ना पूरा चैप्टर किसी फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है पुण्य, थिंकिंग लेवल पे बेस्ड है, आपको कितना समझ में आ रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसको जितना आप तसल्ली से समझें उतना ज्यादा बेहतर है, इसमें रट्टा नहीं मार पाओगे आप कुछ भी, रट्टा मारने ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब फिर से मुझे क्या करना है, एक 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है, बट वो नंबर इवन होना चाहिए, कंडीशन वही है, बट इस बार रिपीटेशन मैंने बोला अलाउड नहीं है। तो इस बॉक्स में फिर से बेटा या तो मैं 2 भर सकता हूँ, या तो मैं 4 भर सकता हूँ, या तो मैं 6 भर सकता हूँ। तो इसको भरने के तो अभी भी मेरे पास 3 वेज ही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे भरने के लिए क्या है, जैसे मान लो इस वाले बॉक्स में आपने कोई नंबर भर दिया, सपोज आपने 4 भर दिया, तो 4 भर दिया तो 4 को तो दोबारा यूज कर ही नहीं सकते, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है।
तो अब इसको भरने के कितने वेज हैं पुण्य? 5 वेज। एंड मेरे बेटा इसको भरने के कितने वेज है बच्चे? 4 वेज। तो इस तरीके से वेज हम कम करते चले जाएंगे। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हुई बात? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ये कब का केस था? व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। और ऊपर वाला केस था जब रिपीटेशन अलाउड है। ये हमने क्वेश्चन सेकंड डिस्कस किया फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए पुण्य? ठीक है, नोट डाउन यस करना सर। है अपने साथ साथ, तो बताओ मन है नोट डाउन करने का? मैं तो साथ साथ लिख रहा हूँ खुद ही। तो लिख रहे हो ना, फिर ठीक है। जब मेरे को हम्म। रोकना होगा तो बता देना कि सर रुक जाओ, मेरे को कॉपी कर रहे हो। बता दो। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है हाउ मेनी 4 लेटर कोड, एक ना 4 लेटर का कोड बनाना है, फॉर्म्ड यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहता है इंग्लिश अल्फाबेट के ना आपको 10 लेटर ले लो। अब उन 10 लेटर से आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। कोई भी लेटर आपने दोबारा रिपीट नहीं करना। तो कोई भी आप इंग्लिश के 10 लेटर ले लो, शुरू के 10 ले लो। अब उनसे 4 लेटर का हमें कोड बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल चीज है वो ये तो। ठीक है, जैसे अगर 4 लेटर का हमें कोड बनाना है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, पहले बॉक्स में तो 10 में से हम कोई भी एक लेटर डाल देंगे। उसने बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखना। तो इसको भरने के कितने वेज? 9 वेज, देन 8 वेज, एंड देन 7 वेज। इन सबको बेटा मल्टीप्लाई करा दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए पुण्य? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। देखो कि इजी है ना, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, हम्म। इससे एक बार आपका बेसिक बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हम्म। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ। इसमें फोर्थ में क्या बोल रहा है? कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। कहता है आपने ने 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना। डिजिट ही आपने सारी यूज करनी है, 0 से 9, ये सारी डिजिट आ जाती है इसके अंदर। कहता है ईच नंबर स्टार्ट विद 67। कहता है जो टेलीफोन नंबर स्टार्ट होना चाहिए वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। और कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब इसको वहां पे लेके चलते हैं इधर। हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 बॉक्स बन चुके हैं, दोबारा बना देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बॉक्स कर दो। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है पुण्य, ध्यान से सुनना। हमें कह रहा है कि आप 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट यूज करेंगे। तो डिजिट हमारी हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला एक तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दूसरा क्या बोला है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और सारे नंबर 67 से ही स्टार्ट हो। तो जब नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस बॉक्स में मुझे 6 लिखना ही पड़ेगा, और इस बॉक्स में मुझे 7 लिखना ही पड़ेगा, ये मैं मजबूर हूँ। क्योंकि उसने क्या बोला, जो टेलीफोन नंबर बेटा बने वो क्या हो, 67 से ही स्टार्ट हो। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब ना तो मैं 6 अब दोबारा यूज कर सकता हूँ, ना तो मैं 7 दोबारा यूज कर सकता हूँ। अब इस बॉक्स में पुण्य में क्या भर सकता हूँ, मेरे पास 8 ऑप्शन है, 6 और 7 को छोड़ दो। तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास है बेटा 8 वेज, इस बॉक्स को भरने के हैं बेटा मेरे पास 7 वेज, और इस बॉक्स को मेरे बच्चे भरने के मेरे पास कितने हैं, 6 वेज। इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, ओनली वन वे, क्योंकि इसमें 6 ही भरना है। और इस बॉक्स को भरने का भी कितना तरीका है, एक ही तरीका है, इसमें 7 ही भरना है। तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इग्नोर कर दो। बस इन सबको आप मल्टीप्लाई करा लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि कितने टेलीफोन नंबर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बोलो, बात समझ में आई बेटा? पुण्य, आर यू देयर? यस यस सर, समझ में। ये समझ में आया बेटा क्वेश्चन, बताओ। यस सर, आ गया। धीरे धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं है, बस ये चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ नहीं आएंगे तो फायदा कुछ नहीं है, थ्योरी है ना बेटा, इसमें हमारे पास कोई हम्म। फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड तो मैं आपको लास्ट क्लास ही पढ़ा चुका हूँ।
वो तो मैंने आपको करा दिया सारे जो फॉर्मूला बेस्ड थे। अब तो सारे थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी को धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बहुत इजी है। कहता है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया और उसकी आउटकम हमने रिकॉर्ड कर ली। कहता है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब 3 कॉइन हमने टॉस करे हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो, ये समझो एक टेबल है, ये दूसरी टेबल है और ये तीसरी टेबल है। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन के 2 फेस होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अब जब आपने पहला कॉइन यहाँ पे टॉस किया इस टेबल पे, या तो यहाँ पे हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इधर कितने ऑप्शन है हमारे पास? 2 ऑप्शन है, मतलब 2 टू। वेज है भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब दूसरी टेबल पे भी मैंने कॉइन टॉस किया, इसमें भी हेड और टेल ही होगा। तो इस टेबल पे जब कॉइन गिरेगा तो यहाँ पे भी 2 वेज एंड यहाँ पर भी 2 वेज। तो मतलब टोटल आपके पास 8 ऑप्शंस आ जाएंगे। और ये चीजें हमने 9th 10th में पढ़ ली थी। एक कॉइन को अगर 3 टाइम हम्म टॉस करोगे तो 8 आउटकम्स आती हैं। और वो चीज आई कहाँ से? आज आपको पता लग गया, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट का यूज लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो। यहाँ पे भी हमने कॉइन कर टॉस लिया। किया होगा, हेड और टेल उसमें भी ऑप्शंस होंगे। क्लियर, ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। कहता है हमने ना आपको 5 फ्लैग्स दे दिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। आपको कह रहा है हमने ना आपको 5 डिफरेंट फ्लैग दे दिए, मतलब 5 अलग अलग हमने आपको कलर के फ्लैग दे दिए। अब आपको ना एक सिग्नल बनाना है। वो सिग्नल की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें 2 अलग अलग कलर के ना आपको फ्लैग लगाने हैं। तो इस टाइप का एक सिग्नल बनेगा। एक कलर आप ऊपर लगा दो, एक कलर नीचे लगा दो, तो 5 कलर है आपके पास। इसमें आप 5 में से कोई भी एक कलर लगा दो। बाकी फिर जो बच गए उन 4 में से कोई एक लगा दो। इन्हें मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल आपके पास 20 अलग अलग सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। बात समझ में आई पुण्य? यस सर। ठीक है, तो देखो ये एक्सरसाइज आसान थी। आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गए कि किस किस तरीके से हमें इसमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। बाकी देखो यस ये सर। इसमें तो कुछ है नहीं, छोड़ दो चलो। अब एक काम करते हैं, ये परमुटेशन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कराते हैं आपको, ठीक है। ये भी कराते हैं आपको एनसीईआरटी से। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, ये फायदा है। फिर आपकी वाली बुक आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये देखो। हम्म। अब मैंने बेटा, आपको याद होगा, एक ना आपको फॉर्मूला मैंने करवाया था और हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो फॉर्मूला था ये वाला एनपीआर का, याद है आपको? फॉर्मूला क्या था ये? एन फैक्टोरियल। क्या? एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना बेटा, ये वाला याद है? हाँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यस हाँ, यस ये सर। पढ़ाया था ना, इस पे आपने क्वेश्चंस किए थे। आपने इसमें एल्जेब्रिक क्वेश्चन किए थे, थ्योरी नहीं की थी। अब ये एनपीआर फॉर्मूला हम्म होता क्या है? ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन वगैरह करने की तो जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं आती है, बाकी है बड़ी आसान। इसके डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है, इसका यूज समझ लो क्या है। इसका यूजेस समझ में आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। तो पहले मैं आपका इसको यूजेस सिखाता हूँ, फिर इसका मीनिंग लिखवा दूँ। जैसे पुण्य, हमने आज एक क्वेश्चन किया था। ये रहा, देखो यहाँ देखो। हमारे पास यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे? सॉरी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो। 1 मिनट लगेगा, इसको देखना आराम से। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, इसका आंसर कितना आया था? पुण्य देखो एक बार चेक करो। 24 ये रहा, है ना? 24 ट्वेंटी हाँ। फोर आया था ना? अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं मुझे टोटल ऑब्जेक्ट कितने गिवन थे, आप कहेंगे सर 4 गिवन 4। थे। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हम्म गिवन होते हैं बेटा, वो तो हो जाता है हमारा एन। ठीक है, अब कितने ऑब्जेक्ट हमें यूज करके वर्ड बनाना है? वो है हमारे पास 3। यहाँ पे बॉक्स कितने हैं? 3। तो ये तो हो जाता है बेटा हमारा आर। आर कितना हो गया? 3। और एन हो गया बेटा हमारा 4। मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज करो किसी ने बोला कि आपके पास 4 लेटर हैं, आप 3 लेटर का वर्ड बनाओ।
मतलब एक बार में आपको 3 लेने, टोटल ऑब्जेक्ट तो आपके पास 4 हैं, उसमें से यूज कर कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला था ना, ये जो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था एनपीआर का, सिंपली इसमें एन की जगह तो आप 4 रख दो और आर की जगह आप 3 रख दो। आप जब कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे आपका आंसर 24 ही आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले से ना हमें बॉक्सेस नहीं बनाने पड़ते, ये फायदा है इसका। इसका फायदा क्या है कि हमें बॉक्स नहीं बनाने पड़ते, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करके देखें एक बारी तो 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा देखो, 4 - 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन तो मैंने आपको सिखाई दी थी इसकी। नीचे तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, छोड़ दो उसको। अब 4 को ओपन करो, 4 × 3 × 2 × 1, इन्हें मल्टीप्लाई करा के देख लो, आंसर 24 ही आएगा। तो यू कैन सी आंसर सेम आया है, आंसर सेम आया ना। ये इस फॉर्मूले का यस सर। यूज है। तो इस फॉर्मूले का यूजेस समझ में आया आपको, हमें बॉक्स नहीं बनाना पड़ता। आ गया। अगर हमें एक बार ये समझ में आ जाए कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है उसमें से कितने यूज करने हैं, तो हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज क्या है वो तो मैंने बता दिया। अब इसका यहाँ पे इंग्लिश में मतलब लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देता है क्या आंसर, एनपीआर एक्चुअली इक्वल्स टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये क्या काम करता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। या हम लिख सकते हैं क्या बताता है ये, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताता है, ठीक है। किसका बताता है परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताता है ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। उन्हें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिफरेंट। आपके पास अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। देखो अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताता है। क्या बताता है पुण्य, ये नंबर ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताता है। अरेंजमेंट्स। किसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताता है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें अगर हम एक बार में आर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे एन ऑब्जेक्ट हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मेरे पास क्या था बेटा, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, ए बी सी डी, चारों डिफरेंट थे। मैंने उसमें से 3 ऑब्जेक्ट लिए एक बार में। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बता देगा कि कितने तरीके से मेरे पास अरेंजमेंट आ जाएंगे या कितने अरेंजमेंट मेरे पास आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का ये काम होता है बेटा। ये मैंने आपको इसकी इंग्लिश लिखवा दी, आपको बुक में नहीं मिलेगी बेटा लिखी हुई। इसको आप नोट डाउन कर लो। एनपीआर का मीनिंग मैंने आपको आज दे दिया। लास्ट क्लास मैंने आपको इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाया था। अब मैंने इसको थियोरटिकली कैसे यूज करते हैं वो बता दिया। इसको लिख लो। अब हम इस पे एक आधा छोटा लिख मोटा लिया क्वेश्चन मैंने। कर लेते हैं, ठीक है। लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन देखो। जैसे ये 10th एग्जाम्पल देखो एनसीईआरटी बुक का। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट्स number can be found using the digit 1 to 9 if repetition of the digit is not allowed। हाँ एक चीज और है, इस फॉर्मूले में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एड ऑन कर लो, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताना भूल गया। तो बस सिंपल है, आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है और टोटल 9 लेटर, आपको लेटर बोल रहा हूँ सॉरी डिजिट्स, 4 डिजिट का आपको यहाँ पे नंबर बनाना है और 9 डिजिट आपको दे रखी है और डिफरेंट है सारी, कोई भी रिपीट नहीं कर रही। 1 to 9 बोला है तो 1 to 9 में सारी अलग अलग डिजिट होती हैं। तो 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 4 यूज करने हैं। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा दो 94। आपको बस लिखना है रिक्वायर 4 डिजिट नंबर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आ गया बस आ गया, खत्म कहानी। बात समझ में आई, कैसे यूज कर सकते हैं, यस और नो। उन्हें रिस्पॉन्स करते रहो बेटा, ऑनलाइन क्लास में फिर अरे बोरियत सॉरी, हो हम भूल जाती गया है। था माइक म्यूट पे। हम्म। यस यस। क्योंकि कैमरा भी आपका ऑफ है ना, तो बस ऐसे लगता है कि अपने आप को ही पढ़ा रहे हैं बैठ के। देखो ये एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, छोटा सा ही है बट समझ बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। कहता है 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाने, तो ऑब्वियसली 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्वेश्चन को अब घुमाना शुरू कर दिया उसने, है ना, लैंग्वेज घुमानी शुरू कर दी। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स। कहता है इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, डिजिट्स आपके पास ये हैं। अब क्या करेंगे,
ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी नहीं करना, इसमें ट्विस्ट है। इधर देखो बेटा, पुण्य आपके पास जो अभी अभी डिजिट्स थी वो ये थी 0 1 2 3 4 5। ठीक है पुण्य बेटा, ये डिजिट्स हैं। आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जब भी आपको एक नंबर बनाना हो और उसके अंदर 0 आ जाए तो क्वेश्चन में सावधान हो जाना, क्वेश्चन में रिस्क बढ़ जाता है क्वेश्चन को करने का। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, अगर मुझे एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मेरे पास टोटल डिजिट अवेलेबल है 6, गिन लो 6 है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इस बॉक्स को बनने के 6 वेज है। ये गलत बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? 5 होंगे ना, 0 काउंट नहीं करेंगे। अगर 0 यहाँ आ गया तो भाई ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसको भरने के कितने तरीके? हम्म 5 वेज है। ऐसी इसको भरने के भी कितने तरीके हैं? आप बताओ। रिपीटेशन नोट अलाउड है? एक मिनट रुको। सोच के बताओ इस इसमें बॉक्स को। इसमें 6, इसमें इस हो गए हमारे 5। इसमें भी 5 है। अब ये 5 क्यों है, एक बार डिस्कस कर क्योंकि लेते हैं। इसमें डिजिट 5 कट गया बट 0 ऐड हो गया। हाँ, अब 5 कट तो गया ये एक, जरूरी नहीं है, इसमें से कोई एक कट गया, समझो बात को। इन 5 डिजिट हम्म। में से कोई एक कट गया, समझ रहे हो? तो अब दूसरे बॉक्स को भरने के समझ गया। 5 तरीके हैं और इसको भरने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का है और एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है ना? अब इसी क्वेश्चन को अगर जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था उससे किया जाए तो कैसे करेंगे? बाय द वे तो हम करना पसंद ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से। मैं आपको अभी रीजन आपको अपने अभी पता लग जाएगा, बस बातों को ध्यान से सुनना है। देखो, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5। 6 डिफरेंट डिजिट हैं। मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो टेक्निकली यहाँ पे n का वैल्यू तो हो गया 6। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, r का वैल्यू हो गया 3। मैंने क्या करा, 6p3 लगा दिया। ठीक है भाई, अब बात को समझना अच्छे से। देखो, ये तो है बेचारा फॉर्मूला, इसको थोड़ी ना पता है कि तुम्हारी डिजिट्स के अंदर 0 है। हो सकता है 6 होता, अगर ये 0 ना होते 24 तो। आ रहा है आंसर हमारा तो वैसे। एक मिनट रुको तो सही, एक मिनट रुको, मेरी बात को समझो। ये वाला आंसर कितना आया था? ये देखो, 5 4 20। 100 आया था। यहाँ पे 100 आया है। उसको वैल्यूड करोगे कुछ और ही आएगा, शायद 120 आ जाए, अलग ही आ रहा है। अलग आएगा। इस फॉर्मूले को वैल्यूड करोगे तो। ठीक है, पहले बात को ध्यान से सुनते रहो, थ्योरी वाले क्वेश्चन को सुनना पड़ता है। हम्म देखो, ये तो बेचारा फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ी ना पता है इस 6 का मतलब क्या है। इसको थोड़ी ना पता है, इसके लिए तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और टेकन 3 एट अ टाइम है। इसके लिए R3 है एंड 6 है। अब वो 6 है क्या, 6 ऑब्जेक्ट क्या, उसको थोड़ी ना पता है। ये थोड़े बहुत तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो बस तुम्हें इवेल्यूट करके दे देगा कि अगर आपके पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से अगर आप 3 ले रहे तो कितना आंसर आएगा, ये आपको इवेल्यूट करके दे देगा। तो सपोज अगर हम इसे इवेल्यूट करते भी हैं तो कुछ इस तरीके का इसका आंसर आएगा। ऊपर 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, इसको काट दो। 5 चौक 20, देखो 120 आ गया। अब ये आंसर तो गलत आ गया। हम्म ये आंसर गलत आ गया, क्यों गलत आया यार? इस फॉर्मूले को थोड़ा पता है तुम्हारे यहाँ पे 0 है, इसने तो सिंपल वैल्यूड करके दे दिया। अब हमें दिमाग लगाना है, जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएं और हमारे पास अगर 0 हो तो कोशिश तो करो इस फॉर्मूले को लगाओ मत। अगर मान लो लगा दिया तो अब हम टीचर को एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हम बोलेंगे these 120 numbers includes those numbers which have 0 at the extreme left। ये हम लिखेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे these 120, या ऐसे लिखो 6p3 includes those numbers which have 0 at extreme left। ठीक है, हम कह रहे हैं इसमें वो नंबर इन्वॉल्व हैं जिसमें 0 कहाँ है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो अब हम कैसे करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को? हम बोलेंगे लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स 0 एट एक्सट्रीम लेफ्ट। हम बोलेंगे चलो मान लेते हैं 0 को ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमने फिक्स कर दिया, जैसे 3 डिजिट का नंबर था।
हमने अब जीरो को क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर हमने जीरो को यहाँ फिक्स कर दिया, देन ये सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। देन वी आर लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5, दैट इज 5 डिजिट्स। हमारे पास क्या बच गई, 5 डिजिट बन गई। नाउ 5p2 वैल्यूड करो। 5p2 क्यों वैल्यूड किया, देखो एक बॉक्स में मैंने ना पुनः जीरो फिक्स कर दिया, अब मेरे पास दो बॉक्स बचे। इन दो बॉक्स में मैंने 5 डिजिट को अरेंज किया, तो इसको जब इवेल्यूट करोगे इसका आंसर 20 आ जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। अब ये जो नंबर्स निकल के आए हैं, पुनः दिमाग 5 लगाओ। फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2। हाँ वो आप इवेल्यूट करके देखो, तो ये अच्छा 20 आएगा। ठीक है, अब ये जो आया, ये जो 5p2 आया, दीज आर दोज नंबर्स विच आर ओनली टू डिजिट नंबर। और ये जो हमारा ऊपर आंसर आया था, इसमें टू डिजिट नंबर भी थे, थ्री डिजिट भी थे। हमारा फिर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 120 -20, माइनस आंसर 20। फिर से 100 आ जाएगा। अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि बेटा जब मैं 6p3 निकालूंगा, तो इसके अंदर वो नंबर भी होंगे जो थ्री डिजिट है, और इसमें वो नंबर भी होंगे जो टू डिजिट है। तो एक काम करो, इसमें से ना टू डिजिट वाले नंबर निकाल दो। अब ये 5p2 टू डिजिट क्यों है, मैंने एक बार में दो डिजिट यूज करी, और ये जो पांच डिजिट है मैंने मन में इसमें जीरो लिया ही नहीं। इन पांच डिजिट में कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो सर्कल वाले हैं ना, ये तो प्योरली टू डिजिट नंबर है। बट ये वाले जो है, इसमें टू डिजिट नंबर भी हैं और थ्री डिजिट नंबर भी है। तो मैंने टू डिजिट नंबर माइनस कर दिए, तो मेरे पास कौन से रह जाएंगे, थ्री डिजिट के नंबर जो मुझे निकालने हैं। बात समझ में आई। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में जीरो आता है, तो यार कोशिश करो इस मेथड से करना ही क्यों है, ये तो बहुत लंबा चले जाता है। तो इट इज बेटर कि हम उसमें ये बॉक्स मेथड यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसमें बॉक्स मेथड ज्यादा सिंपल है। बॉक्स मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर को तो आंसर से मतलब है, आपने मेथड क्या यूज किया वो मैटर नहीं रखता है उसके अंदर। ठीक है, बट समझ में आपको दोनों आने चाहिए। क्लियर हुआ बेटा। यस। देखो ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, इसमें डाउटफुल वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो दिन कम बचे हैं, दूसरा फिर थ्योरी है, तो उसको अच्छे से समझ के चलो। क्लियर। तो इसका सोल्यूशन अगर आप चाहो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करोगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। आंसर आप चेक कर लो, यही आ रहा है 100 हमारा यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन देख सकते हो, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको बेसिक पढ़ाया एनसीईआरटी की बुक में से। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, ये मैंने देख लिया, आपकी बुक चेक कर रहा था मैं। अब हम कुछ नया सीखेंगे पुण्य, एक टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है उसको सीखेंगे पुण्य। ठीक है बेटा, उसको सीख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं बस, फिर आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं। पुण्य बेटा सपोज करो मेरे पास ना ABCDE पांच डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बोलो क्या है, पांच डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बोला मेरे को ने 5 लेटर का एक वर्ड बना के दे। तो अगर आप इसे वैल्यूट करोगे आएगा 5 4 3 2 1, बेस 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 लगा देना। तो इसे मल्टीप्लाई कराने के बजाय क्या मैं ऐसे लिख दूं 5 फैक्टोरियल, चलेगा, हाँ। चलेगा ना। आप हमेशा नोटिस करेंगे पुण्य, अगर आपके पास जितने ऑब्जेक्ट हैं और अगर आप उतने के उतने ऑब्जेक्ट एक बार में इस्तेमाल कर लेंगे, तो आंसर आपका उतने ही ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल आता है। जैसे अगर आपके 5 ऑब्जेक्ट हैं, आप पांचों ऑब्जेक्ट को एक बारी में इस्तेमाल करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। आपका 10 ऑब्जेक्ट हैं, आप 10 के 10 को एक बार में इस्तेमाल करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। आपके 7 ऑब्जेक्ट हैं, आपने 7 के 7 का यूज किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। 7 तो फैक्टोरियल। हाँ, तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। ठीक है, एंड अरेंजिंग लिख लो या परम्यूटेशन लिख लो या परम्यूट लिख लो, नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूट एंड
different objects and different objects taken all at a time, all at a time, and repetition not allowed. repetition allowed नहीं है, ध्यान रखिए। मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आप सारे के सारे यूज कर रहे हो, तो कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल। ये बात क्लियर होगी पुण्य आपको? यस सर। तो नंबर ऑफ वेज हो, मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा है नोट पैड में, कई साल के बाद लिख रहा हूँ। कोविड के टाइम पे लिखा था, दोबारा तो पढ़ाया ही नहीं। ये तो ढूंढने में टाइम लग गया मेरे को, उसको अंदर रखा हुआ संभाल के। चलो, ये बात समझ में आई। अब अगर ये बात समझ में आ गई ना, अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये बड़े आराम से समझ में आएगा। नोट डाउन कर लिए वो? हाँ जी, हाँ जी। अब इसको देखो, कहता है फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड। ध्यान से पढ़ना, फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड। कहता है इसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं इसके लेटर्स के। अब उसने ये नहीं बोला इसमें से थोड़े से लेटर यूज करने हैं, ऐसा नहीं बोला उसने। जब कुछ नहीं बोला इसका मतलब है इसके सारे लेटर यूज करने हैं। अब इसमें टोटल लेटर कितने हैं भाई? 9 है। कितने हैं बोलो? 9 है। तो इन सारे लेटर्स को अरेंज करने का आंसर कितना आना चाहिए? 9 फैक्टोरियल आना चाहिए। बट यहाँ पे तो आंसर अलग है। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा था? डिफरेंट। इसके अगर लेटर देखोगे तो डिफरेंट नहीं है, बीच बीच में रिपीट कर रही है। बस ये छोटी सी बात ध्यान से सुन लो। जैसे इसमें ए 4 बार है, एल इसमें 2 बार है, बाकी सारे अलग अलग है। तो आपने करना क्या है, पहले तो 9 ऑब्जेक्ट हैं, ऊपर आप 9 फैक्टोरियल लिख दो। जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए 4 बार आ रहा है सर एक मिनट, तो वापस ज्वाइन कर लो, मीटिंग खत्म होने वाली। कोई बात नहीं, 1 मिनट है, ध्यान से सुन तो लो। मुझे पता है 1 मिनट बचा है। 9 ऑब्जेक्ट है, 9 फैक्टोरियल। ए 4 बार आ रहा है, नीचे 4 फैक्टोरियल। एल 2 बार आ रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल। बस ये इसका तरीका है, इसको एवेल्यूट कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना सिंपल है ये। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रीज्वाइन कर लो आप।